दोस्तों संभवतः देश में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बॉलीवुड को लेकर लोगों के बीच में इतना ज्यादा आक्रोश है। और जितने भी बॉलीवुड के सो कॉल्ड गॉडफादर थे, बड़े बड़े एक्टर थे जो कि अपने आप को भगवान से कम नहीं मानते थे, उनके पसीने छूट गए हैं और यूं कह लें कि उनकी हेकड़ी निकल चुकी है। जितने भी बड़े बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे जो कि बड़ी बड़ी बातें करते थे, पैसे हमारे जेब से ऐंठते थे, बातें बड़ी बड़ी करते थे, उनकी भी हेकड़ी निकल चुकी है। और थैंक्स टू सोशल मीडिया की वजह से आज सारी सच्चाई सामने आ रही है। दोस्तों पहले भी ऐसी कई सारी घटनाएं हो चुकी है बॉलीवुड में, लेकिन हमें नहीं पता चलता था, और जिसे पता भी चलता था वो बोलते नहीं थे, क्योंकि लिमिटेड जर्नलिस्ट होते थे, पत्रकार होते थे जो कि बॉलीवुड के एक्टर प्रोड्यूसर के साथ ही मिले हुए होते थे। रात को पार्टी करने के लिए मिल जाती थी, 2-4 घूंट शराब पी लिया, वो उसी में खुश हो जाते थे और कभी भी बड़े बड़े एक्टर और डायरेक्टर के अगेंस्ट कुछ भी नहीं लिखते थे। और जितने भी ये गॉडफादर बन के घूम रहे हैं ना बॉलीवुड में, जो अपने आप को कहते थे कि हम तो टैलेंट को 2 मिनट में परख लेते हैं, वो अपनी मर्जी के हिसाब से जो करना होता था वो करते थे। कुछ दिन पहले आपने महेश भट्ट की पिक्चर्स देखे होंगे, रिया चक्रवर्ती के साथ क्या कर रहे थे वो, क्या महेश भट्ट बता पाएंगे? वही महेश भट्ट जो कि इनडायरेक्टली कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का जो दिमाग था वो खराब था। उनका दिमाग खराब था या नहीं था, लेकिन आपका दिमाग हमेशा से यकीनन खराब रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है महेश भट्ट साहब। और आप कहते हैं ना कि आप तो टैलेंट को 2 मिनट में परख लेते हैं, आपने क्या क्या परखा है वो पूरी अब दुनिया जान गई है। दोस्तों ये पहला मौका है जब बॉलीवुड के खिलाफ इतना ज्यादा आक्रोश हमारे बीच फैल चुका है, और ये सिर्फ सोशल मीडिया की देन है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आजकल इतने बड़े स्टार हैं हमारे बीच, आम लोगों के बीच से, जो कि इतने फैन फॉलोइंग तो हमारे बड़े बड़े सुपरस्टार के पास नहीं है। और इस बात को लेकर इन्हें होती है बहुत ज्यादा जलन, क्योंकि ये चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इनके जो बेटे हैं, इनकी जो बेटियां हैं, वही अपनी दुकान चलाती रहे, जिंदगी भर चलाती रहे। लेकिन दुकान चलाएंगे ये, पैसा ऐंठेंगे हमारे जेब से, हम दिन भर मेहनत करें, इनकी फिल्में देखने के लिए जाएं, इनके जेब को भर दें, लेकिन वही जब हमारे घर से कोई बच्चा जाए एक्टर बनने के लिए तो उसे ये बेइज्जती करते हैं। और आज मैं बताऊंगा कि किस तरीके से बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस आम जनता में से जो टैलेंटेड लोग होते हैं और जिनसे ये डरते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं। दोस्तों अभी कुछ ही दिन पहले एक बड़े डायरेक्टर ने, जो कि दबंग फिल्म को डायरेक्ट किया था, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया था, हालांकि यशराज फिल्म का उन्होंने नाम नहीं लिया था, लेकिन इशारा उनका यही था कि किस तरीके से यशराज फिल्म ने बड़े बड़े जो एक्टर्स आते हैं, टैलेंटेड एक्टर्स जिनमें की बहुत ज्यादा प्रतिभा होती है, उनकी कैसे बेइज्जती की जाती है। पहले उन्हें साइन करा लिया जाता है 3 फिल्मों 4 फिल्मों के लिए, और सिर्फ बहुत कम पैसे दिए जाते हैं, और उसके बाद 3 फिल्म करने के लिए आपको कम से कम 6 साल का वेटिंग लिस्ट वो डाल देते हैं। इस बीच में आप कहीं दूसरी जगह फिल्म भी नहीं कर सकते हैं, और अगर किसी और प्रोडक्शन हाउस के साथ अगर आपने काम कर लिया तो आप पर पेनल्टी भी लगा देते हैं। तो यही सच्चाई है बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस की। और साथ में जितने भी ये बड़े फन्ने खां बनकर घूमते हैं बॉलीवुड में, ये एक दूसरे को मैसेज एक्सचेंज करते हैं कि भैया इसने मेरा साथ छोड़ दिया है, अब हम सबको मिलकर इसका साथ छोड़ देना है। यही सच्चाई है दोस्तों, और यही रियलिटी है। लेकिन दुख तब होती है जब कई ऐसे एक्टर्स भी हैं जिन्होंने कि अपने दम पर वो मुकाम हासिल किया है, वो भी इनके साथ शामिल हो जाते हैं। वो नहीं समझते हैं कि उन्हीं की तरह कभी मेहनत करते हुए ये लड़का भी, सुशांत सिंह राजपूत भी यहां तक पहुंचा था। और शाहरुख खान ने पूरे स्टेज के सामने, मैंने आपको पहले भी बताया था कि किस तरीके से बेइज्जती की थी सुशांत सिंह राजपूत की। ये कुछ ऐसे लोग हैं दोस्तों जो कि अपने आंखों से ही तलवे चाटने के लिए जाने जाते हैं, और सफलता भी बॉलीवुड में उसी को मिलती है जो कि चापलूसी करने में और परिवारवाद में सबसे आगे हो। चाहे वो वरुण धवन की बात कर लीजिए, चाहे आप वो करण जौहर की पूरे फैमिली की बात कर लीजिए, चाहे आप वो रणवीर कपूर की बात कर लीजिए, रणवीर सिंह की बात कर लीजिए, सब आपको ऐसे शो ऑफ करेंगे जैसे कि इनसे ज्यादा मेहनती तो कोई है नहीं। लेकिन रियलिटी ये है दोस्तों, जो आम लोग हैं जिनके पैसे के दम पर आज ये सुपरस्टार बने हैं, अगर उनके बच्चे इनके सामने खड़े हो जाए टैलेंट के मामले में तो इनको परेशानी होती है। इनको लगता है कि यार सड़क छाप लोग हमारे सामने कैसे आ गए। सड़क छाप हम नहीं है भाइयों, सड़क छाप ये लोग हैं, क्योंकि इनकी सोच इतनी थर्ड क्लास है। और ये मौका है इस बार कि इनकी औकात हमें मिलकर दिखानी है। और इस बार बॉलीवुड के जितने भी ये अपने आप को बहुत बड़े फन्ने खां समझते हैं और परिवारवाद का जो नारा लेके चलते हैं, इनकी सारी फिल्मों को दोस्तों मिलकर बायकॉट कर देना है।